हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों वो रिस्क ना लेने के चक्कर में गोल्ड में या फिर बैंक में एफडी बना के अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें मालूम ही नहीं है कि कंपाउंडिंग में आप 12 से 18% का इंटरेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों, एफडी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है। गोल्ड में आपको 8 से 9% का इंटरेस्ट मिल जाता है, वो भी 3 से 4 साल में। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, और आपको मैं दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आप जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और ये क्या होती है। फिर आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और उससे समझाऊंगा कंपाउंडिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे रेट ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस पूरी कंपाउंडिंग की पावर में। फिर दोस्तों, आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा लास्ट में कि आप कैसे 14 करोड़ रुपए कमा सकते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आप 15,000 पर मंथ कमा रहे हैं और आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आप 1,000 रुपये बचा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपको सिंपल और कंपाउंड के बीच में अंतर समझना है। तो मान लीजिए आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल और कंपाउंड दोनों में। वैसे असल ज़िंदगी में सिंपल में 10% नहीं मिलता है, लेकिन आप मान लीजिए, क्योंकि एक एग्जांपल है, आपने सिंपल में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करें और ईयरली 10% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दूसरे साल आपको मिलेंगे 1,100 रुपये। और अब आपका जो दूसरा साल रहेगा उसमें आपको आपके 1,000 रुपये पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। और वहीं कंपाउंडिंग की बात करें तो कंपाउंडिंग में आपको अगले साल में उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। यानी पहला साल आपका 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करे, तो पहले साल में आपका जो रिटर्न आया वो आया 1,100 रुपये का। अब आपको सेकेंड ईयर में 1,100 पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में आपको सेकेंड ईयर के जो इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए आपका दोस्तों यहाँ पे पैसा बढ़ता है कंपाउंडिंग में। और सिंपल में आपकी जो एक प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने पहला इन्वेस्ट करा, उसी पे आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दो दोस्तों की, आयुष और रितेश। दोस्तों, आयुष बचपन से पढ़ाई में कमज़ोर था, लेकिन रितेश पढ़ाई में होशियार था। साथ ही में वो फाइनेंशियली एजुकेशन की किताबें पढ़ता रहता था। अब दोस्तों, आयुष को बहुत लेट मालूम चला रितेश से ही कि कंपाउंडिंग क्या होती है। और दोस्तों, जैसा कि रितेश फाइनेंशियली एजुकेशन की किताबें पढ़ता रहता था, तो उसे कंपाउंडिंग की ताकत मालूम थी। तो रितेश ने जैसे ही उसकी नौकरी लगी, उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। और रितेश ने 15 साल तक इन्वेस्टिंग करी, यानी 40 साल तक। अब जब आयुष को रितेश ने बताया कि कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम करता है, तो आयुष ने अपनी 30 साल की उम्र में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चालू करा। अब दोस्तों, आयुष को रितेश ने बताया कि उसके साथ वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर, क्योंकि वो अच्छी है। अब दोस्तों, वो कंपनी इन दोनों को 12% का रिटर्न दे रही थी। अब दोस्तों, जब आयुष के 10 साल हो गए, तो आयुष ने टोटल 12 लाख रुपये उस कंपनी में इन्वेस्ट करा। अब रितेश ने टोटल 18 लाख इन्वेस्ट करे। अब दोस्तों, बात कर ले प्रॉफिट की, तो रितेश ने 15 साल इन्वेस्ट करे और आयुष ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्टमेंट करी। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो रितेश का है, वो है 32.45 लाख। दोस्तों, प्रॉफिट है। और जो फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो फ्यूचर वैल्यू है 50,50,000। जो आयुष की फ्यूचर वैल्यू है वो है 23.20,000। दोस्तों, 11 लाख अप्रॉक्स आयुष को प्रॉफिट हुआ और रितेश को 32,45,000। दोस्तों, सिर्फ 5 साल के डिफरेंस में उनकी प्रॉफिट और फ्यूचर वैल्यू में इतना अंतर आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपाउंडिंग में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अंशुल, एक ऐसा लड़का जो कि 18 साल से ही उसने बुक्स पढ़ना चालू कर दी थी और उसने करीब 20 की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना चालू कर दी। अंशुल हालांकि कमाता नहीं था, लेकिन उसने उसके फादर को बोला कि इन्वेस्टिंग करना हमें चालू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अंशुल ने 10,000 हर महीने एक 12% के रेट से इन्वेस्टिंग करना चालू करी। उसने करीब 40 साल की उम्र तक इन्वेस्टिंग करी और टोटल अंशुल का जो इन्वेस्टमेंट था वो था 24 लाख। अब जो अंशुल ने 40 साल की उम्र में अपना पैसा बाहर निकाला, तो अंशुल के पास 1 करोड़ रुपए हाथ में आया। दोस्तों, अंशुल ने 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करा था, तो अंशुल को 75,91,000 रुपये हाथ में आया।
अब दोस्तों मान लीजिए आयुष और रितेश एक दोस्त हैं, उनके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और उन्हें इन्वेस्ट करने हैं। तो आयुष जो है, जिसका IQ लेवल कम है और उसके फाइनेंशियली ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए उसने FD बना के 7% के हिसाब से अपने पैसे को 20 ईयर्स तक रखा। अब जो रितेश है, उसे इंडेक्स फंड का नॉलेज था, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का नॉलेज था, इसलिए उसने एक ऐसी कंपनी ढूंढी जो कि उसे 17% का रिटर्न दे सकती है और उसने इन्वेस्ट करा। अब 20 साल बाद जब दोनों ने अपने पैसे निकाले तो रितेश को 98,74,000 रुपये मिले। वहीं आयुष को 20 ईयर में FD में 7% के हिसाब से 18,08,000 मिले। यानी दोस्तों रेट ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि दोस्तों दोनों ने 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करा, लेकिन रेट यहाँ पे आयुष का जो था वो है 7% और रितेश का 17, यानी 10% का फर्क। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख रहे होंगे। दोस्तों P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, जितना आपने इन्वेस्ट करा है, T यानी टाइम कि कितने टाइम तक आपने आपकी इन्वेस्टमेंट को रखा है, और R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितने रेट से आपने अपने पैसे को रखा है। तो दोस्तों इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो है R और T, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बोनस पॉइंट की। मान लीजिए अभी आप 25 साल की उम्र में हैं और आप इन्वेस्टिंग करना चालू कर देते हैं, क्योंकि आप रिटायर्ड होना चाहते हैं 60 की एज में। तो आप मंथली 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपका जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो 15% है। तो आपका जो टाइम पीरियड हो गया 25 से 60 साल का, वो है 35 ईयर्स। तो आपका 60 ईयर में आप जब पहुंचेंगे तो आपकी SIP या इंडेक्स वैल्यू या इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी 14,67,00,000। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग करोड़पति बना सकती है। और दोस्तों अगर आपको यही 14 करोड़ जल्दी करना हो तो आप अपने P अमाउंट को बढ़ाइए और कोई और अच्छी कंपनी ढूंढिए जो आपको ज़्यादा का इंटरेस्ट दे सके।